अरे जुना, क्या तुम्हारे कोरिया के लड़के सब इतने केयरिंग, इतने प्यार? सच में सारे लड़के अमीर होते हैं और लड़कियां गरीब होती हैं। तुम चाहे दौड़ते हुए सांड को रोक सकते हो, लेकिन इस उम्र के बच्चों को नहीं रोक सकते। चैनल के सारे सब्सक्राइबर ठोको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी नवाब इन कोरिया। नमस्ते। नमस्ते। तो आज आप जानते ही हमारे बगल में कौन बैठा है, कोरिया का लाला। मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनवी नवाब के चैनल पे हैं। वो तो आ ही रहा है हमारे चेहरे पे। अच्छा, तो कोरिया का लाला, आप बताइए कि आपने अपने चैनल का नाम कोरिया का लाला क्यों रखा? कोरिया का लाला मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरा फेवरेट जो मूवी है ना, हिंदी मूवी, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है। तुमने देखी है? हाँ, हमने देखी। वो मूवी शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन मुझे इतनी पसंद आई कि उस मूवी को मैंने 5 बार देखा और उसके लगभग सारे गाने मेरे फोन में फिट है। तो ना उसमें एक गाना है, तुमको शायद पता ही होगा, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। तो वो गाना मेरे को इतना पसंद आया कि मैंने भी अपना सोचा कि चलो ठीक है, अपने चैनल को कोरिया का लाला रखते हैं, उस गाने से प्रेरणा लेके। तो तुमको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर ये लिखा है कि जिया हो कोरिया के लाला, जिया तू 1000 साल। तो इसमें मेरा ये मतलब है कि मतलब मैं कोरिया का लाल होके, मतलब भारतीय लोगों को अपने देश के बारे में बताऊं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपके चैनल का। तो जुनाद, तुम क्या कोरियन ड्रामास बहुत ज्यादा देखते हो? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता। बचपन में 1-2 ड्रामास देखे होंगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ मैंने कोरियन ड्रामा देखना सब छोड़ दिया। तुम्हें पता है इंडिया में लोग इतने पागल हैं कोरियन ड्रामास के पीछे। कोई एक समय हुआ करता था कि जब हम भी बिल्कुल पागल हुआ करते थे, तो हम कोरियन ड्रामा देख के बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते थे। तो कोरियन ड्रामास काफ़ी अडिक्टिव होते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम कोरिया में आ चुके हैं और हमने देखा है कि कोरियन ड्रामाज में जो दिखाते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है। जुनाद, तुम ये बताओ कि जैसे कोरियन ड्रामाज में दिखाते हैं कि एक लड़का बहुत अमीर है, सूट वूट पहन के आया है, और उसको एक लड़की जो कि बहुत गरीब होती है उससे प्यार हो जाता है। तो क्या सच में सारे लड़के अमीर होते हैं और लड़कियां गरीब होती हैं? सेम स्टोरी हर बार हर इंडियन लड़कियों के मुंह से सुनने को हर बार मिलता है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। हम पता है यहाँ पे ना इंडिया में अपने दोस्तों को ये समझा के हम लिटरली थक चुके हैं कि अबे ससुरा ऐसा नहीं होता है। मतलब सही बता रहे हैं कि ड्रामा की बात छोड़ो, तुम ना थोड़ा रियलिटी की, मतलब लॉजिकली एक बार सोच के देखो कि मतलब वो कोई लौंडा बहुत है अमीर और फिर वो कोई लड़की गरीब है, और फिर उसके बाद वो एक बार मिला, वो फिर वो इसका प्यार हो गया, फिर वो चक्कर चल गया और फिर शादी हो गई। अब रियल दुनिया में ऐसा थोड़े ना होता है, ड्रामा की दुनिया में ऐसा ही होता है। आप बॉलीवुड देख लीजिए, क्या बॉलीवुड में जैसे दिखाया जाता है वैसे ही होता है कि एक हीरो आ रहा है, दौड़ते दौड़ते एक लात मारी और वो गुंडा मर गया। वो केला का छिलका फेंका और गुंडा मर गया, ऐसा होता है क्या? असली में नहीं होता है। अच्छा, तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कि कोरियन ड्रामाज में जो हीरो होता है बहुत अमीर होता है, वो लड़की से, गरीब लड़की से प्यार करने लगता है, फिर उसकी मम्मी को पता चलता है, लड़के के मम्मी को पता चलता है, तो वो कहती है ओ मोरेगा अप्पा। तो ऐसे भी होता है क्या? फिर ऐसा भी होता है कि वो जो है जाता है, जो उसकी मम्मी जाती है लड़की के पास, उसके ऊपर पैसे फेंकती है, ऐसे कहते हैं थंग जंग नागा। ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है ना कि हर माताओं के ना, मेरा मतलब कोरियन ड्रामा में हर माँ का दिमाग उसी वक्त खराब होता है जब वो लड़का उससे मिलने आ रहा हो। हर ड्रामा में लिटरली यही सीन होता है। मतलब ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सारा स्क्रिप्ट एक ही पार्ट में लिख रखा है और ये कहने का अधिकार उन्होंने अपने सर पे रखा है। तो ना जैसे देखो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है कि कोरिया में भी ऐसा होता है कि ये समझने की जरूरत है, कोरिया में भी तुम्हारे जैसे इंसान ही रहते हैं यार, कोई रोबोट का देश नहीं है कि जहाँ पे सब रोमांटिक लोग ऐसा रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने ये भी देखा है कि जैसे कि कोरियन ऑफिस में जाएंगे तो बिल्कुल वो जो सीईओ होगा बिल्कुल कोट वोट पहन के आ रहा है और बिल्कुल इतना हैंडसम होगा कि सारी लड़कियां एम्प्लॉइज उसको देखेंगी, वाओ नमू छाछेंगे चना। बहुत तो क्या मतलब क्या ऐसा होता है? क्योंकि मेरी जो कंपनी में जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे तो सारे बुढ़े ही हैं। मैंने सरकारी ऑफिस में काम किया है। सरकारी ऑफिस में एक तो ज्यादातर तुमको बुढ़े अंकल मिलेंगे जिनकी पहले से शादी एक हो रखे और 2 बच्चे हैं। चलो ठीक है, शादी उनकी लाइफ की बात है, लेकिन उसके बाद जो लोग लोंडे जो काम करते हैं ना यार, नॉर्मल लोंडे मिलेंगे तो तुमको सड़क पे मिल जाते हैं यार। हमने 2 ऑफिस चेंज किए हैं अभी तक कोरिया में, और मतलब लिटरली आई नेवर सीन ऐसा, हमने इतना मतलब सुंदर या फिर हैंडसम बंदा या फिर लड़कियां हमने नहीं देखा। नॉर्मली होते हैं हम लोग की तरह, नॉर्मल होते हैं। नहीं, एक हैंडसम और सुंदर लड़कियां मिल सकती है। पता है कहाँ मिल सकती है?
प्लास्टिक सर्जरी के हॉस्पिटल में जाओ तो सुंदर ही मिलेंगे, हैंडसम ही और मिलेंगे। एक जैसे ही मिलेंगे। अच्छा जुनाद, तुम ये बताओ कि जो है क्या कोरिया के सारे लड़के बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही केयरिंग और बिल्कुल आइडियल टाइप होते हैं क्या? मतलब उनको देख के तो हर किसी इंडियन लड़की को लगता है कि यार काश हमको भी ऐसा लड़का मिल जाए, तो ऐसा होता है क्या? अरे हमरा देखो, हमारी शक्ल देखो और हमारे बोलने का स्टाइल देखो, क्या हमरा देखने से तुमको ये लग रहा है कि कोरिया के ड्रामा में जो लौंडे दिखाते हैं वो सब ऐसे होंगे? अरे ऐसा नहीं होता है भाई। ये बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, इंसान ही रहते हैं। काफी ड्रामास में देखा है कि क्या होता है कि जो मेन एक्टर होता है या फिर एक्ट्रेस होती है, तो क्या होता है कि लड़की बैठी हुई है बस में, तो अचानक से उसको नींद आ जाती है, तो बगल में उसको कंधा देने के लिए हीरो आ जाता है। हमेशा तो लड़का ही बैठा होता है। अगर मान लो वो हीरो उसकी बस छूट गई, तो क्या स्ट्रेंजर्स उस लड़की को कंधा देंगे? अगर देंगे तो क्या मतलब उसको जब जिस स्टॉप पे उठना है उसको जगा देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं यार, एक तो बोलेंगे कि ये कौन है, वो कहाँ से हमारा सर ऐसे टपक रही है। और फिर एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको लगता है कि वो लोग उठ के चले जाएंगे अगर कोई भी सोने लगे उठ के भी चला जाएंगे यार, सीधे बोलेंगे कि ओ मैडम ये कहाँ है, गुस्सा आ रहे हो, थोड़ा साइड करो, थोड़ा खसको। स्कूल में ये भी दिखाते हैं कि रैगिंग बहुत होती है और किसी एक लड़की या फिर कोई ऐसा लड़का पकड़ लेंगे, उसको बिल्कुल वांगता कर देंगे। वांगता का मतलब कि बिल्कुल अलग कोने में बुलिंग कर देंगे उसको, उसके बाल नोचेंगे, उसके ऊपर कॉफी फेंकेंगे, कुछ सिगरेट से जला देंगे। सिगरेट से जलाते हैं या नहीं जलाते पता नहीं लेकिन हाँ ये बुलिंग होती है। तो क्या ये सच है? कितना सच है? क्या है ना, ये अभी जो तुमने पॉइंट उठाया है ये एकमात्र सच है जो हमारे ड्रामा भी दिखाते हैं। मतलब ये सच है, इसमें मैं नहीं बोलूंगा झूठ है, क्योंकि ये सच्चाई है। एक्चुअली पता है वो पिछले कुछ दिनों में ना इसका बहुत बड़ा न्यूज़ भी आया था, लेकिन आजकल कम आ रहा है क्योंकि आजकल तो 2 साल से सारे स्कूल बंद है, अभी तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे। लेकिन जब हमारा स्कूल खुला था ना, तो हमारे स्कूल के मतलब बच्चे फिर भी ठीक थे, मतलब वो थोड़े वो ऐसे लड़ाई होती थी लेकिन वो नहीं होता था। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, तो बुलिंग होता है, ये कई स्कूलों में होता है और कई बार इतना बड़ा केसेस भी बन जाता है ना कि क्या ही बताऊं मैं। तो इसके अगेंस्ट स्कूल्स में कोई लॉ नहीं है कि भैया अगर किसी को बुली करें तो फिर उसके लिए ये सजा है? मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं है? अरे स्कूल का लॉ साला इतना वो कई ससुरों ने इतना कमजोर बनाया है ना, इतना कमजोर बनाया है। एक तो पता है कोरिया में तुमको शायद पता हो या ना हो, लेकिन जिनकी उम्र 15 से कम हो उनको सजा नहीं होती, चाहे तुम किसी का खून भी करो। हाँ मतलब ये सच्चाई है, हमारे देश में ऐसा ही होता है। तो ना यहाँ पे ऐसा है कि आजकल के तुमको तो बताइए बच्चे कितने चालू है। मेरे टाइम पे बच्चे मतलब फिर भी ठीक ठाक थे, मतलब कुछ दायरे में रहते थे, लेकिन आजकल फिर पता चला कि किसी की गाड़ी चला के किसी को ठोक दिया, मतलब एक दो गाजियाबाद वाला सीन हो गया। फिर लोग स्कूल जाने से डरने लगेंगे क्योंकि जैसे ड्रामा में दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, तो अगर असली में भी होता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ है। और आई थिंक कोरियन गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ लॉ लाना ज़रूरी है। तो स्कूल में तो ये भी दिखाते हैं कि बच्चे जाते हैं बिल्कुल मतलब आराम से बंक करके कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी कैफे में बैठे होते हैं, कभी सबवे में बैठे होते हैं। तो क्या कितना सच है ये मतलब कुछ हद तक सच है, लेकिन एक्चुअली क्या ना ये स्कूल पे थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि ना वो एक कल्चर डिफरेंस बताता हूँ कि कोरिया के स्कूलों में ना बंक करने को एकदम सख्त मना किया जाता है, लेकिन फिर भी मना करने से क्या होगा, कुछ तो ये तो उम्र खेल कूदने की, तो बच्चे लोगों को मतलब दीवार फांदने का बड़ा शौक है। हमारे भाषा में उसको दीवार फांदना कहते हैं। दीवार स्कूल की तो दीवार ऊंची खड़ी होती है ना, दीवार फांद के बाहर चले जाते हैं। तुमने तो ड्रामा में देखा है ना। अरे ये तो इंडियन स्कूल में भी होता है, बच्चे दीवार फांद के पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। और कभी कभार पता क्या होता है, दिवाली होती है ना, तो दिवाली में जाके जानबूझ के पटाखा जरूर दगाएंगे। ये तो हर जगह कॉमन है। तुम चाहे दौड़ते हुए सांड को रोक सकते हो, लेकिन इस उम्र के बच्चों को नहीं रोक सकते, ये सच्चाई है। सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा तो तुमने कोतकोदा नामजा देखा है, मतलब बॉयज ओवर फ्लावर? एक्चुअली तब मैं बहुत छोटा था, तब रिलीज हुआ जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसका नाम मैंने बहुत सुना है लड़कियों के मुंह से, और 1-2 एपिसोड देखे भी होंगे बचपन में, क्योंकि इतना चला था कि क्या बताएं। लेकिन कोरियन ड्रामाज में हमेशा जो भी लड़की ही गरीब होती है, लड़का बहुत कम ऐसा ड्रामा होगा जिसमें लड़की अमीर है और लड़का गरीब है। वही तो यही तो स्टेरियोटाइप ड्रामा में बनाया है ना, तो इसलिए मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जब पुणे में पढ़ रहा था ना, तो मेरे कुछ दोस्त थी मतलब जिन्होंने हमारे देश के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, लेकिन हमारा 3-4 ड्रामा उन्होंने ज़रूर देख रखा है। तो ना वो लोग हमारा ऐसा सवाल पूछते कि कई बार सुन के ना हमारा दिमाग ऐसा घूम गया कि मेरे को समझ में नहीं आया कि तुमको ये बात बताई किसने हमारे देश के बारे में।
तो मतलब किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा कि अरे जुना, क्या तुम्हारे कोरिया के लड़के सब इतने केयरिंग, इतने प्यारे होते हैं कि अपनी लड़की का एक बार लड़की हो गई तो दूसरी तरफ देखेंगे भी नहीं, और एकदम तो उसकी जिंदगी छोड़ देंगे। तो पता ये बात सुन के मेरा माथा ऐसा घूम गया ना, इतनी तगड़ी डिप्रेशन वाली फीलिंग है कि मैंने उकरा से पूछा कि अच्छा तुमको ये हमारे देश के बारे में बातें बताई किसने? तो बताई अरे ड्रामा में तो ऐसे दिखाते। तो उनको ये समझाते समझाते मेरे को एक हफ्ता लग गया कि अबे ऐसा नहीं होता यार। जो हमारे समाज में जो माहौल बना हुआ है ना, जो वो मूल माहौल बना है वो काफी अलग होता है। मतलब तुम ये समझो कि हमारे ड्रामा में जैसे हमारे देश को एकदम सपनों का देश ऐसे दिखाते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब पता है स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल हर देश में होता है। और मैं हर बार ये बोलता हूँ ना कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। सही में तुम किसी भी देश में जाओ, इंसान इंसान ही रहते हैं। वही तो। अच्छा, तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि जैसे तुम एक इंडियन लड़की होने के नाते कोरिया में पिछले 4 साल से रह रहे हो, और फिर तुमने यहाँ आने से पहले काफ़ी कोरियन ड्रामा देखे भी होंगे, तो तुम अपनी नजरिया से बताओ कि तुमने जैसे देखो कोरिया आने से पहले ड्रामा देख के फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो सपने पनपे होंगे, और फिर आने के बाद वो तुम्हारा जो डिफरेंस महसूस हुआ, वो दोनों में क्या अंतर महसूस हुआ? अरे भैया बहुत बिल्कुल 180 डिग्री एंगल से बिल्कुल उल्टा हो गया। जब हम इंडिया में तो हमने कोरियन ड्रामा देखा था, तो उसमें जैसे सऊल भी इवन लाइक सऊल की फोटो दिखा था, तो बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी है, गाड़ियाँ चल रही हैं बिल्कुल फास्ट स्पीड में, और बहुत अच्छी अच्छी लाइटनिंग है। फिर हम जब आए पहली बार सऊल में और हम बस में चढ़े, तो हमने कहा यार ये तो बिल्कुल दिल्ली जैसा लग रहा है। दिल्ली जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही फीलिंग आई कि ये तो अरे यार इसमें मतलब ये कोई बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रहा कि हम फॉरेन में हैं, ये तो बिल्कुल दिल्ली जैसा लग रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद फिर बताते हैं लोगों से मिले, तो मतलब हमको लगा कि अरे यार बहुत मतलब अच्छे अच्छे होंगे, सब पतले होंगे, बिल्कुल हैंडसम होंगे, लेकिन हमने आके सामने देखा तो हमको दिख गई ना सब पतले नहीं होते हैं, कुछ मोटे लोग भी होते हैं। हाँ मोस्टली लोग पतले होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये उनकी जीन्स में होता है, लेकिन मोटे लोग भी होते हैं, और हर कोई हैंडसम नहीं होता है, ये जाहिर सी बात है। हाँ लेकिन हाँ कोरियंस हेल्पफुल बहुत होते हैं। मतलब कुछ लोग ऑब्वियसली नहीं भी हेल्पफुल होंगे, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में आए थे, अगर हम उनसे कुछ भी पूछते कि ये बता दो ये कहाँ है, तो वो पता है हमको उस लोकेशन तक पहुँचा जाते हैं कि भैया चलो हम तुमको छोड़ आते हैं चल के। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो ड्रामाज में दिखाते हैं कि भैया बिल्कुल आइडिया, वो होता ही नहीं है। वही तो ये जो बात है ना, ये मतलब कोरियन ड्रामा देखकर कोरिया के समझ को समझना ऐसा हो गया कि मैंने करण जौहर के 4 मूवी देखकर भारत को समझ लिया। क्या मैं बोलूं कि अच्छा भारत के कैंपस में सब लड़कियां इतने हॉट बन के इतने छोटे कपड़े स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह नहीं। मतलब मैंने जब उसको देखा ना, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा कौन सा कैंपस है, मतलब कहाँ है, मतलब कहाँ है, मुझे बताओ भाई। नहीं है भाई, नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब हाँ ऑब्वियसली लोग थोड़ा सा फैशनेबल बन के आते हैं, बट वो स्कूल नहीं होता है, वो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, और उसमें भी मतलब इतने हद तक नहीं बन के आएंगे जैसे करण जौहर के मूवीज में दिखाते हैं कि RMR बिल्कुल बैग शनेल और लुई विट्टॉन का बैग लेके, और फिर उसकी गाड़ी हमेशा लैम्बोर्गिनी होती है, और फिर 4 बार घूमना अनिवार्य होता है, उसको 4 बार वे मतलब में घुमाना अनिवार्य होता है। हाँ, वो तो नहीं होता बिल्कुल। तो ये कहना गलत है ना कि करण जौहर के 4 मूवी देखे कि मैंने इंडिया के समाज को समझ लिया, ऐसा नहीं होता है। देखो कोरियन ड्रामास में जो मोस्ट कॉमन सीन्स होते हैं, वो एक तो हॉस्पिटल, बिल्कुल पहले तो गाड़ी लड़ जाएगी जाके, एकदम से कॉर्नर आएगा, ऐसे आएगी और मेन हीरो को लग जाएगी चोट, या फिर हीरोइन को लग जाएगी और पहुंच जाएंगे वो हॉस्पिटल। फिर उनके ऑपोजिट वाले जैसे लड़के को लगी तो लड़की आएगी, फिर उनको तुम ठीक हो तो ऐसे लोग आएंगे। एक ये हॉस्पिटल सीन बहुत कॉमन है, और एक ये कि उसकी मम्मी रो रही है कि जो है तुमने इस लड़की से क्यों शादी कर ली, मोरिगा यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से तो ये एक कॉमन है। और एक ये भी होता है कि जो है कैंपस में लड़की जा रही है, किताब लेके आ रही है, और वो किताब सारी गिर जाती है, फिर एक जो है लड़का आ रहा है उसको उठाने के लिए, और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। और ये भी होता है कि जो है लड़की और लड़के एक दूसरे को मिलते हैं, पहले तो लड़की लड़के को बहुत ज्यादा हेट करेगी, बिल्कुल एंटी हो जाएंगे दोनों, फिर अचानक से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। वही तो यार, मेरे को उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि अगर वही तो नफरत से अचानक प्यार में बदलना, ये तो अजीब ही हो गया। ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। आई थिंक लाइक कोरियन ड्रामाज में थोड़ा कुछ नया लेके आना चाहिए यार। अच्छा जुनाक, तुम लोगों को बताओ कि हम लोग कब और कैसे मिले। तो मैं इकरा से मिला 2016 में, इसका नाम स्वर्णिम है और ये लखनऊ से है, यूपी। तो मैं जब कोरिया में हिंदी पढ़ रहा था ना 2014 से, तब ये हमारे एक दोस्त की कॉमन फ्रेंड थी,
और ये भी कोरियन भाषा पढ़ रही थी, और पता चला कि तुम 2016 में कोरिया आई थी ना? 15 में आए थे, लेकिन हाँ 2016 में हम लोग मिले हैं। हाँ, मतलब वो पता चला कि 2015 में मैं खुद स्कूल में था, और 2016 में हम जब लखनऊ गए थे ना, तभी हमारा पता चला कि ये भी मतलब वो कोरियन पढ़ने वाली स्टूडेंट कोरिया आ गई है। तब सोचा कि एक रात थोड़ा बात कर लिया जाए, तो हम दोनों की बात हो गई। फिर हमारा पता चला कि ये भी हमारी राजधानी में रहता है, मतलब जबकि काफ़ी पास है। तो हम एक से मिले, और तब से मतलब हमारे वो बीच में काफ़ी कॉमन बात थी जो हम शेयर कर सकते, तो तब से हम हाँ, और हम लोग लैंग्वेज एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये हमसे हिंदी में बात करता है, हम कभी कभार इससे कोरियन में बात करते हैं। हाँ। तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ लैंग्वेज एक्सचेंज कर सकते हैं। और आपको पता है, जुनाक ने हमको अपनी लिखी हुई बुक भी दी है, और वो बुक इंडिया के बारे में उसने लिखी है। ये देखिए, हाँ, ये कवर फोटो जो है ना, ये ओरछा एमपी से लिया गया है। और ये ना इसने कोरियन में लिखी है, लेकिन इसने अभी पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये दिल्ली हाउस कास्ट का फोटो है। ये बुक इसने कोरियन में लिखी हुई है। कितने बार गए हो तुम इंडिया? 5 बार। हाँ, ये हाँ। 5 बार इंडिया गया है, और हर समय कोई नए नए स्टेट में जाता है, और उसने अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में इस बुक में लिखा है। तो आई थिंक अगर आप को कोरियन आती है, या फिर आप बाद में कोरियन सीखते हैं, तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। हम इसको जरूर पढ़ेंगे। बिल्कुल, और तुमको हम तो आपको कोरियन बताएंगे। पढ़ना आता है, हाँ, क्योंकि हाँ, हमको तो इसने ना पढ़ना आता है। कोरियन लैंग्वेज में मेजर कर रखा है। तो सोचा हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मेजर कर रखा हाँ। है, और उसके बाद हमको स्कॉलरशिप मिली थी, तो फिर हम कोरिया आ गए, और कोरिया में तब से हम हैं। बीच में काफ़ी इंडिया जाते रहते हैं, लेकिन हाँ, तो अब हम इस बुक को पढ़ेंगे और हम इसका रिव्यू ज़रूर देंगे। तो आज आपने जाना कि कोरियन ड्रामास की क्या रियलिटी होती है, तो आप लोग बिल्कुल बस कोरियन ड्रामा देख के बिल्कुल पगलाइएगा मत, जस्ट बिकॉज कि आपने ड्रामा देखा है और आप बिल्कुल कोरिया के पीछे पागल हो गए हैं, तो वो आई थिंक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, जो कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक चैनल के सारे सब्सक्राइब ठोको। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। और जुनाक ली, कोरिया का लाला का तो आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बाय। बाय। अन्यों। अन्यों।